फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो इतने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टेस्ला का नया CAFO किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इज वैभव तनेजा। वैभव तनेजा को हाल ही में टेस्ला का नया CAFO नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के वैभव तनेजा को टेस्ला का नया मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया गया है। जाचरी के पद छोड़ने पर यह घोषणा की गई थी। वैभव तनेजा ने 2019 में टेस्ला के CEO और मई 2018 से कॉर्पोरेट नियंत्रक के रूप में कार्य किया। तनेजा ने 1996 से 1999 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। टेस्ला में शामिल होने से पहले तनेजा ने 17 साल तक इस वाटर हाउस कूपर्स में काम किया। ये है वैभव तनेजा जिन्हें हाल ही में टेस्ला का नया CAFO नियुक्त किया गया है। बात करें टेस्ला के बारे में तो के संस्थापक है एलोन मस्क, मार्टिन एबरहार्ड और जेबी स्टोर। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2003 में कैलिफोर्निया, अमेरिका में। CEO एलोन मस्क और मुख्यालय है ऑस्टिन, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम बात करते हैं हाल ही में हुई प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। लोक सिटी में FBI कार्यालय के प्रमुख है रोहिणी सिन्हा। NAAC के नए निदेशक बनाए G कन्नीबिरन। DASC के डिप्टी CEO निशा बिस्वाल। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार। टाटा स्टील के MD व CEO TV नरेंद्रन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो राइट आंसर इज निराक्षी। हाल ही में पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला निराक्षी नामक AV का निर्माण किया गया है। निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने किया। एक इंडिपेंडेंट अंडर वाटर व्हीकल AUV है जिसमें मिशंस को ड्रिबल के लिए डिजाइन किया गया है। निराक्षी का अर्थ है पानी में ऑक्सीजन, यानी पानी के अंदर ये निगरानी रखेगी। और निराक्षी के बारे में बात करें तो ये 0.15 मीटर लंबी है, 4 घंटे की सहन शक्ति होगी। इसमें 300 मीटर तक गहराई में काम करने में सक्षम है। इसका उपयोग माइंस पता करने से लेकर वाटर सर्वेक्षण के विभिन्न कार्य में किया जाएगा। ये है निराक्षी जो मानव रहित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के संरक्षण को रोकने के लिए एक बैक्टीरिया की खोज की है? तो राइट आंसर इज मलेरिया। मलेरिया की बीमारी को रोकने के लिए एक बैक्टीरिया की खोज की है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मलेरिया को मात देने वाले मामले में क्रांतिकारी खोज की है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया की खोज, विशिष्ट प्रकार की खोज की है। यह बैक्टीरिया TCI जो पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद है। यह खोज स्पेन में GSK फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। यह बैक्टीरिया मलेरिया को खत्म करने के लिए एक नए उपकरण के रूप में कार्य करेगा। मलेरिया जैसी घातक बीमारी से सालाना 6 लाख से भी अधिक मौतें हो जाती हैं। यह बैक्टीरिया मच्छरों से मनुष्य में मलेरिया के संचरण को रोकने में कारगर साबित होगा। बात करें मलेरिया के बारे में तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक बीमारी है। यह परजीवी संक्रमित मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है और प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 वायरस का कौन सा संस्करण फैल रहा है? तो इड्स। यूनाइटेड किंगडम स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार देश में कोविड-19 के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड-19 का एक नया सब वेरिएंट देखा जा रहा है। ब्रिटेन के हर 7 मामलों में से एक इस कोविड-19 के नए वेरिएंट से जुड़ा हुआ मामला है। इस सब वेरिएंट इसका वैज्ञानिक नाम है EG5.1। इसके जो सामान्य लक्षण है उसमें ओमिक्रॉन के एक प्रकार, नाक बहना, सिरदर्द, थकान, छींकाना और गले में खराश है। और इसका जो नाम है वो संघर्ष की एक ग्रीक देवी के नाम से रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति किस देश के द्वारा दी गई? तो ये दी गई है बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश सरकार ने त्रिपुरा में अन्य पूर्वोत्तर भारत से राज्य व्यापारियों को माल के परिवहन के लिए 4 मार्गों को मंजूरी दी है। भारत और बांग्लादेश में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय व्यापारियों को माल के परिवहन के लिए बांग्लादेश के चटगांव और मोगला बंदरगाहों के उपयोग करने की अनुमति मिल गई है। मार्गों में चटगांव पोर्ट अगरतला, मोगला पोर्ट अखौरा अगरतला, चटगांव बीवी बाजार श्रीमंतपुर और मोंगला पोर्ट श्रीमंतपुर शामिल है।
त्रिपुरा में स्थानीय स्तर पर मसाला व्यापार के लिए 9 सीमा हाट स्थापित करने की योजना बनाई जा रही। वर्तमान में त्रिपुरा में 2 सीमा हाट हैं, सोल्जर जला जिले में कमला सागर और दक्षिण त्रिपुरा जिले में सागर। यहाँ पर लोकेट है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, प्रधानमंत्री शेख हसीना और यहाँ पर मुद्रा है टका। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राहत निगरानी के लिए महिला पैनल किस राज्य में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर इज मणिपुर। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DV चंद्रचूड़ ने मणिपुर में हिंसाग्रस्त क्षेत्र में उपचार के लिए एक राहत निगरानी महिला पैनल के गठन की घोषणा की है। इस पैनल में उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीश शामिल होंगे, जिसकी जो प्रमुख होंगी वो न्यायमूर्ति गीता मित्तल जी होंगी। ये इस पैनल की 3 पूर्व न्यायाधीश। इस समिति के सदस्य में 3 न्यायाधीश होंगे। न्यायमूर्ति गीता मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। न्यायमूर्ति शालिनी फणसलकर जोशी सेवानिवृत्त मुंबई उच्च न्यायालय की न्यायाधीश। न्यायमूर्ति आशा मेनन दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी। इसका उद्देश्य राहत और पुनर्वास प्रयासों की निगरानी करना। मामले की जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त IPS अधिकारी दत्तात्रेय पट्सलगीकर को भी नियुक्त किया गया है। मणिपुर राज्य के बारे में, तो यहाँ लोकेट है मणिपुर राज्य। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री है N बीरेन सिंह और राज्यपाल है LA गणेशन। अब हम कल की करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नया सवेरा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को आजीवन 10,000 रुपये महीना देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में 19 नए जिलों व 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी दी है? तो राजस्थान। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। किस राज्य में गैंडा संरक्षण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? बिहार में। हाल ही में किस मशहूर लोक गायक का निधन हो गया है? तो गद्दार जी, जो तेलंगाना के मशहूर लोक गायक थे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को।